अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बनाएंगे 25-50 के प्रपोजल। ठीक हो गया। ये मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास 25-50 के प्रपोजल। ठीक हो गया। इसमें साइजेस हमारे पास मौजूद हैं सारे। ठीक हो गया। इसी तरीके से जितने ये साइजेस दिए हुए हैं, इन्हीं साइजेस के लिहाज से हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसको मैंने लगा दिया अपनी साइड के ऊपर। ठीक हो गया। और साथ में मैं दूसरी अपनी फाइल भी खोल लेता हूँ। कोई भी फाइल आप ओपन कर लें, बनी हुई है या आपके पास किसी भी किस्म की फाइल जो है फाइल हो, आप उसको ओपन कर लें, उसी के अंदर जो है ना ये फाइल बना लें। जैसे कि मैंने ये फाइल बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कोई प्रपोजल सिखाई थी, उसी के अंदर जो है हम ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। ये हमने अपार्टमेंट बनाया था। ये था हमारा 24 3 बाई 33 7.5। अब हमने 25-50 के ऊपर प्रपोजल बनानी है। 25 फीट और 50 फीट। ठीक हो गया। ये हमने बंद कर दिया। इसको मैंने इस साइड पे लगा दिया। अब सबसे पहले हमारे पास दो वॉशरूम बने हुए हैं और बीच में ओपन स्पेस है। वॉशरूम कितना बना हुआ है? 6 फीट 6 इंचज बाई 5 फीट साढ़े 4.5 इंचज। ये अब देखें, 9 इंच का ऑफसेट लिया दोनों साइड पे, और उसके बाद मैंने 6 फीट 6 इंचज का ऑफसेट लिया, फिर 9 इंच का ऑफसेट ले लिया, फिर मैंने दूसरे वाला ऑफसेट ले लिया, इसका ऑफसेट 4.5 इंच ले लिया। ये मेरे पास है। और इसका यहाँ तक ये ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको इसी की लेयर के साथ हम मैच करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम बाद में वेस्ट ना हो। ठीक हो गया। इसी तरह इस साइड पे भी हमने उतना ही वॉशरूम बनाना है। इसी को हमने पकड़ के इसके साथ मिरर कर देंगे। ये पूरी वॉल है, इसके साथ मैंने मिरर कर दिया। ये हमारा बन गया जी। ये हमारा बन गया, दोनों वॉशरूम बन गए। ठीक हो गया। अब कमरा है हमारा 11 फुट 4.5 इंच, 11 फुट 4.5 इंच। इसी का सेंटर लेके, ये सेंटर आ गया। ये सेंटर लेके मैंने 4.5 इंच ऑफसेट इधर दे दिया, 4.5 इंच इस साइड पे दे दिया। ये हमारी बन गई। कमरा बन रहा है। और 11 फुट ये आपका एक कमरा बन चुका है। दोनों कमरे बन चुके हैं। ये रहे जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, किचन बनाते हैं। किचन है हमारा 7 फुट बाई 8 फुट का। यहाँ से ही मैं 8 फुट का ऑफसेट ले लेता हूँ। 9 इंच, फिर 7 फुट और 9 इंच, 4.5 इंच। यहाँ तक ये बन चुका है हमारा किचन। ठीक हो गया। अब 9 फुट 9 इंच जो है हमारा टीवी लाउंज बना हुआ है। 9 फुट 9 इंच, ये 9 इंच ऑफसेट भी हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो शेम्फर आप देख रहे हैं, ये वाला शेम्फर, ठीक हो गया। इसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है? अब ये अगर हम 45 के एंगल पे रखते हैं तो हमारी वो जगह बन नहीं सकती। इसको हमने इर्रेगुलर शेप ही रखना है। इर्रेगुलर शेप हम इसको कैसे रखेंगे? सबसे पहले हमने इसको ये ड्रा कर देना है 10 फुट 6 इंच। 10 फुट 6 इंच। हमने ड्रा करना था 25-50। ये कितना बन गया? 25-40। 25-40 पे बनेगा ये। ये किस तरह हमने मेजर करना है? 11 और 5, 6 और 11। ये हो गया हमारा 17। 17 और 9,
हमारा हो गया ये 17 और 10 27, 27 और इसमें 10 और ऐड करें 37, और ये 40 फुट बनेगा। ठीक है, 25-40 बनेगा ये। ठीक हो गया। ये हमने 10 फुट इसको वापस पीछे कर दिया। अब ये 10 फुट 6 इंच। अब हमने ये ऑफसेट लिया। ठीक हो गया। और ये आपका 10 फुट 6 इंच बच गया। ये भी आपका 10 फुट 6 इंच है। इस साइड से भी हमने 10 फुट 6 इंच ही रखना है। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करके इधर लगा देनी है, बल्कि हम इधर लगाएंगे ताकि हमारा ये रास्ता भी क्लियर हो जाए। इसको हमने 1 फुट 1 फुट, बल्कि 1 फुट नहीं है, ये 2 फुट पे चला जाएगा। इसी का ऑफसेट ले लेते हैं 1 फुट मजीद। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हम 4.5 इंच इसका ऑफसेट ले लेंगे, ये इसके साथ मैच कर देंगे। यूं हो गया। और ये लाइन जो है हमारी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हटा के इस साइड पे लगाएंगे। इसका ऑफसेट दे देंगे 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। ये आपने इसके साथ फिलेट कर देना है, ये आपने इसके साथ फिलेट कर देना है, और ये आपका बन गया जी टोटल एरिया। ठीक हो गया। अब ये वाली वॉल हमारी यहाँ तक बनी हुई है। ये देखो जी, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे हमने एक लाइन डाल दी है। ये हमने 3 फुट की सीढ़ी बनानी है यहाँ पे। यहाँ से इसको 3 फुट दिया। इसका ऑफसेट हमने इसका जो ट्रेड देना है वो 10-10 इंच पे रखते हैं। ठीक हो गया। ये इतने डाल के तो बाकी स्टेप हम जो है ये वाले डॉटेड कर देंगे। टोटल हमारे स्टेप आएंगे 18। ये हमने कितने स्टेप हो गए, 17। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, गिनती कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 18 स्टेप चाहिए, ये 18 स्टेप आपने गिनती कैसे करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको अभी जैसे बताया कि 17 स्टेप हुए हैं, वो कैसे गिने हैं मैंने। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, इरेज की कमांड लगानी है। ई एंटर करना है। ई एंटर करेंगे तो जो जो चीजें आप सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी चीजें वो सिलेक्ट होंगी, वो यहाँ नीचे आपको बता देगा कि ये कितने टोटल जो है वो लाइनें हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक हो, कि वो यहाँ पे टोटल नंबर बता देगा। तो आप इसको इरेज ना करें, आप उसको सिर्फ नंबर चेक करके वापस अपना उसको दे देंगे। ठीक हो गया। ये स्टेप हम लोगों ने क्या कर दिए, इसके हमने ये स्टेप डॉटेड कर दिए। डॉटेड लाइन में कहीं से पकड़ के लेके आता हूँ, यहाँ पे बनी हुई नहीं है। हम डॉटेड लाइन इसको यूं करेंगे, यहाँ से उठा के इसको लोड करेंगे, लोड करके यहाँ से एक डैश ले लेंगे। ये वाला डैश भी है, ये वाला हिडन लेंगे। हिडन ये है जी, हिडन। ठीक हो गया। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये दोबारा पकड़ के हमने इसको ये डैश हिडन दे दिया। हिडन दे के अब ये हमें बहुत छोटे हैं, इसको हमने बढ़ा कर 20 कर दिया। ये देखें अब शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसके निकालने हैं डोर विंडोज। डोर विंडोज कैसे निकालेंगे, ये अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे ये वॉल 4.5 इंच की है, हमने यहाँ पे बनाई है 9 इंच की। अब इसको 4.5 इंच कैसे करेंगे, अब यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच लगा के इसको 4.5 इंच अब नीचे कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये 4.5 इंच की बन चुकी है। यहाँ पे हमने 4.5 इंच का ऑफसेट दे के अब हमने इसको लगाने शुरू कर देने हैं डोर्स। ठीक हो गया। अब एक और चीज भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब ये देखें कि मैंने ट्रिम की कमांड लगाई है, TR डबल एंटर।
ये मैंने ट्रिम कर दिया। अब जब इसी को मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये एक्सटेंड भी हो जाएगी, ये देखें, ठीक हो गया। इसको शिफ्ट छोड़ूंगा तो ये ट्रिम होगी, और शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह एक्सटेंड की जब आप कमांड लगाते हैं तो वो ट्रिम बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्सटेंड की कमांड लगी हुई है यहाँ पे, अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये ट्रिम हो गई। ये चीज आपके लिए बड़ी जबरदस्त है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। अब इसी तरह फिर हम 4.5 इंच का ऑफसेट इस साइड पे लगाएंगे, 4.5 इंच का ऑफसेट इस साइड पे लगाएंगे, और ये हम इस साइड पे भी डोर क्रिएट कर देंगे। ये हमारा डोर क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये 4.5 इंच ऑफसेट लगाया, ये 36 इंच का ऑफसेट दे दिया, ये हमने ये भी क्रिएट कर दिया। अब बीच में यहाँ पे हमने डबल डोर दे दिया 5 फुट का, ये भी गलत लगी है, हमने परपेंडिकुलर डालना है। जब तक आप परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे तो आपको उसी साइड पे वो नहीं लेके जाएगा, आपकी वो लाइनें आगे पीछे कर देगा। ठीक हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। और अब ये डोर हमने यहाँ पे एक दे दिया, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके अंदर डोर लगाते हैं। डोर लगाने का 2 तरीके हैं, दो नहीं बल्कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप डोर बना के लगाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप बना हुआ डोर हो कोई भी किसी भी ड्राइंग का, वो आप उठा के लेके आए, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ड्राइंग का डोर है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाता हूँ। ये डोर, ये तो 2.5 फीट का है हमारे पास, ये फिट हो जाएगा। इसी को आप स्केल करके इस साइड पे भी लगा सकते हैं। कैसे स्केल करना है, ये आप अलाइन करेंगे, ये अलाइन भी हो सकता है और स्केल भी हो सकता है। यहाँ पे आप डबल एंटर करके वाई एंटर करेंगे तो ये उसी साइज का निकल आएगा। दूसरा तरीका, 2 तरीके आपको समझ आ गए, एक बना के लगाना है, दूसरा आपने कॉपी पेस्ट करना है। तीसरा तरीका क्या है, अगर आप लोगों के पास वाईक्यू आर्च इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों ने कौन सी कमांड डालनी है, AD2 की कमांड डाल के ये देखें डोर्स ये लग रहे हैं जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वही कमांड लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डबल डोर क्रिएट कर देगा, क्योंकि 5 फुट की जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ये डबल डोर खुद ही क्रिएट कर देता है। अब हमने बीच में डालनी है विंडोज। विंडोज कैसे डालेंगे, ये मैंने ट्रिम कर दी है, इसको सिलेक्ट करके दोनों जगहों पे मैंने ऑफसेट दे दिया 18 इंच का। ये बीच में ये एक्सटेंड हुई और ये ट्रिम हो गई। ठीक हो गया। 4 विंडो हैं, हमने किसी भी तरीके से ये डाल देंगे। मल्टी लाइन की कमांड डाली और ये हमने डाल दिए है ML की कमांड डाली, ये हमने एक साइड पे लगा दी और ये हमने दूसरी साइड पे भी मिरर कर दी। इसी को हमने इसके साथ मैच कर देना है, ये मैच हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने OTS के अंदर ये वॉल लगा के, लाइन लगा के 4.5 इंच की दीवार लगा देनी है, लो हाइट वॉल होगी। इसको हमने लिखना है लुक बिलो। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट। ये है हमारा बेड। ठीक हो गया, ये है 4.5 इंच। अब 4.5 इंच हमने ये लिखना है 1217 171 Alt 171। ठीक हो गया सर, 11 और नीचे यहाँ पे ये लिखना है 11। ये आपका आ गया जी ये टेक्स्ट। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है, ये बाथरूम आ गया आपका। ठीक है, ये 6 6 बाई 5 4.5 है, 5 4.5, 6 6 बाई 5 4.5। ठीक हो गया। इसी को पकड़ के आप इस साइड पे भी कॉपी कर देंगे तो ये दोनों में लग जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे OTS। OTS, OTS मतलब ओपन टू स्काई। ठीक हो गया, 9 फुट। ये हमने एंड टू एंड लेनी है। ठीक हो गया। ये कितनी थी हमारी, 9 फुट बाई 5 फुट 9 इंच। 9 फुट 5 फुट 9 इंच। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ऑप्शन टेक्स्ट लिख दिया। ये हमने लिख दिया जी लाउंज। ये हमारा लाउंज कितना बना यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये कितना हो गया, 16 1.5 बाई 9 9, 16 1.5 बाई 9 9। ठीक हो गया। इसी तरह हमने ये किचन को भी दे देना है। ये हमारा बन गया जी किचन। किचन का हमने ये शेल्फ भी बना दी। ये इसको हमने थिन के साथ मैच कर दिया। ये हमारा बना जी 7 फुट बाई 8 फुट। ये आ गया 7 फुट, ये आ गया 8 फुट। ठीक हो गया। ये आपका आ गया ड्राइंग, DR। ठीक हो गया, 10 फुट 6 इंच बाई 10 फुट 6 इंच। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका ये पोर्च हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या लिखना है, 12 3 बाई 13। 12 3 बाई 13। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसका बनाना है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ये आपका ऊपर जाके टेरेस बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका बन जाएगा लुक बिलो। ठीक हो गया। ये बन जाएगा लुक बिलो। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे इंटर मार देंगे। ये हम इसको लुक बिलो भी कर सकते हैं और इसको आपने शेड दे के भी आप बैल्कनी भी बना सकते हैं। लेकिन बैल्कनी अगर आप बनाएंगे तो आपके पास स्पेस तो ऑलरेडी बहुत कम है। जब इसके अंदर बैल्कनी भी आप क्रिएट कर देंगे तो पीछे आपके लिए लाइट जो है वो कम हो जाएगी। तो आप इसको शेड ना ही दें तो बेहतर है। दें भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक, यहाँ पे जो सीढ़ी हमने डॉटेड की थी वो हमने डॉटेड नहीं बनानी। ठीक हो गया। यहाँ से ये डाउन कर देंगे। ये हमने रेलिंग बना रहा हूं मैं। ठीक हो गया। अब रेलिंग बना के आप इसको सीधा भी कर सकते हैं और इसको आप मज़ीद वो जो है वो कर सकते हैं। सीधा करके यहाँ पे टेरेस पे आने के लिए रास्ता भी छोड़ सकते हैं। और आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसे अगर आप रखेंगे तो फिर आपने आपका ये जो बना हुआ है ये अभी सिंगल स्टोरी के लिए, ये अभी आप जब डबल स्टोरी बना रहे होंगे, ये जितना भी काम मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपने सिंगल स्टोरी के हिसाब से बताया है। अब आपने बनाना है जब डबल स्टोरी, तो डबल स्टोरी बनाने के लिए ऊपर जाके यहाँ पे आपके बिल्कुल मुंह के आगे दरवाज़ा आ जाता है। तो आपकी सीढ़ी यहाँ तक नहीं आ सकती, सीढ़ी आपकी मैक्सिमम इधर तक आ सकती है। यहाँ से आप डाउन करेंगे, इस साइड पे लेके जाके आपने, बल्कि आप इसको एक और काम कर सकते हैं। अब हमने इसकी सीढ़ी जो है वो मिरर कर दी है। इस साइड पे लेके आते हैं सीढ़ी, ये हम इधर रखते हैं। यहाँ से इसको 9 इंच पीछे कर देते हैं।
ठीक है, 9 इंच पीछे करके, 9 इंच क्योंकि बीम आएगा बीच में ना। ठीक हो गया। ये आपकी सीढ़ी यहाँ से अप होगी। ठीक हो गया। यहाँ से आपने 2 स्टेप इधर भी दे दें, ये 2 स्टेप आपके आ सकते हैं। अब हमने इसकी गिनती करने हैं स्टेप कहाँ तक पहुँच के, 3, 11 और 19। ये हम यहाँ तक इसको रखेंगे। ये आपकी आ गई जी सीढ़ी। ठीक हो गया। अब पहले बनी हुई थी सिंगल स्टोरी के लिए, अब बन जाएगी डबल स्टोरी के लिए। इसकी हमने ममटी भी क्रिएट करनी है। ममटी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी आ गई यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ से आपकी ये सीढ़ी डाउन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मज़ीद अप हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रेलिंग क्रिएट कर देनी है। ये 1 इंच ऑफसेट देते हैं, फिर हम 2-2 इंच ऑफसेट देते हैं। पहले पहली लाइन का 1 इंच ऑफसेट दिया, दूसरी लाइन का हमने 2 इंच ऑफसेट दिया। ये ऐसे हम इसको फिलेट की कमांड लगा रहे हैं। ठीक हो गया। ये फिलेट करके हमने इसको यूं बना दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एरो मार्क करके इसको लिख देना है कि जी ये आपकी तरफ जा रही है और ये डाउन की तरफ डाउन जा रही है। ठीक हो गया। ये देखें, अब PL मैंने कमांड लगाई पॉली लाइन की। ठीक है, अब एरो बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले तो आप LE से भी एरो बना सकते हैं। LE बना के ये आपने एरो बना दिया। इसका आपने साइज यहाँ से 9 इंच कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने 10 इंच कर देंगे तो ये पूरे का पूरा इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, पॉली लाइन के लिए। पॉली लाइन के साथ भी एरो कैसे बनाएंगे, PL की कमांड लगाई। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करके उसके बाद आपने क्या करना है, W इंटर करना है। W इंटर करके आपने पहली इसको विड्थ देनी है, इसको 2 विड्थ देंगे। पहली विड्थ आपने 0 दे देनी है, दूसरी विड्थ आपने दे देनी है 6 इंच की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब ये लग जाएगा फिर आपने दोबारा से W की कमांड W एंटर कर देना है, फिर 0 फिर 0। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया जी, ये अप की तरफ, ये होगी अप, तो ये हो गई यहाँ से डाउन। ठीक हो गया। यही चीज़ उठा के आप लोगों ने रख देनी है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ से ये अप हो रहा है। ठीक हो गया। ये अब जा रहा है ममटी की तरफ। ऊपर हमने फॉर एग्जांपल बनानी है जी ममटी। अब यहाँ पे एक विंडो डालनी है आपने, 6 फुट की विंडो डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये आ गई आपकी 6 फुट की विंडो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इसको शेड दे देते हैं। 3 फुट का शेड अलाउ होता है। ये आप 3 फुट का शेड कैसे देंगे, ये इस तरीके से आपने मार्क कर देना है इसको। ये भी डॉटेड में, यहाँ पे डॉटेड में आएगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप जब ये लेंगे, इसको इसको डबल कर देंगे आप। ये 4.5 इंच का ऑफसेट दे के इसको ये डबल कर दिया। ठीक है, अंदर वाली लाइन को आपने सॉलिड कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको बनाते हैं, इसकी ममटी। ममटी कैसे बनाएंगे, इसको मैंने यहाँ से ये ऊपर जाके ये छोटा सा कमरा बना देते हैं। ठीक हो गया। और ये ममटी थ्रू आउट ऊपर लेके जाते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर दिया, ये लाइन ऐसे हमने कॉपी कर दी।
ठीक हो गया। यहाँ से उठा लेंगे हम, इस लाइन को इस साइड पे रख देंगे। ये आपकी आ गई ममटी। मैंने एज इट इज जिस तरीके से नीचे बनाई थी उसी तरीके से मैं ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन हम इसको यहाँ पे सीधा कर देते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे सीधा कर दिया, इस कमरे को भी मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। ये स्टडी रूम सा बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसको आपने क्या किया, दरवाज़ा क्रिएट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, वही AD2 की कमांड डाली, ये हमने दरवाज़ा डाल दिया। ठीक हो गया जी। ये आपके पास बन गई ममटी। इसको हमने बना दिया, डबल लाइन करके ऑफसेट फेंक दिया। ये लें जी, ये आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, रूफ। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे लुक बिलो, यहाँ पे आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टडी बना देता हूँ, स्टडी लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप मजीद अप तो नहीं जा रहे, ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे डाउन जा रहे हैं, डाउन तो हमने जाना ही जाना है, अप नहीं जा रहे, तो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। ये एज ए स्टोर भी इस्तेमाल हो सकती है। ये जितना भी एरिया आपके पास बच रहा है ये आपका स्टोर हो जाएगा। ये आप यहाँ से गुजर के इधर आ जाएंगे, ये स्टडी आ जाएगा और ये आपका रूफटॉप आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आखिर पे हमने क्या करना है, इसको दे देना है जी, ये है क्या चीज, ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक हो गया। इसका साइज हम इसको डबल कर देते हैं, स्केल करके डबल कर दिया। ये आपका आ गया फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसके बाद ये आपका आ गया मल्टी फ्लोर प्लान। ठीक हो गया। ये आपका एक प्रपोजल आपकी तैयार हो गई 25-40 पे। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने इसको, ये साइज आपने दे दिया जी, ये 25 और ये यूं 40। इसका शेड आपने बाहर निकाला है 3 फुट का, वो भी आपने ये मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने लिख देना है ये है बैल्कनी। ठीक हो गया। ये आपकी आ गई बैल्कनी। अगर आपका ये कॉर्नर प्लाट है तो कॉर्नर में भी आप 2 फुट का शेड या 18 इंच का शेड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये थी आपकी 5 मरले की, बल्कि 4 मरले की प्रपोजल 25-40। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे आगे, मजीद भी प्रपोजल्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।